हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोन प्रोटीन्स। हम लोग देखते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसका क्या क्या फंक्शंस होता है। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होता है, जो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स या फिर जो क्रोमैटिन है उसमें जो प्रोटीन यूज़ होता है उसको हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, और वो कितना टाइप का होता है, वो दो टाइप का होता है। एक होता है रेप्लिकेशन डिपेंडेंट और दूसरा होता है रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट। अब रेप्लिकेशन डिपेंडेंट और रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट में मतलब क्या हो गया कि ये प्रोटीन तब बनता है जब जो ये हिस्टोन प्रोटीन है इसका जो रेप्लिकेशन डिपेंडेंट वाला टाइप है वो तब बनेगा जब हमारा रेप्लिकेशन होगा। मतलब कि जिस वक्त रेप्लिकेशन होता है, जैसे कि जो सेल साइकिल में दो फेज़ होता है, एक होता है आई फेज़, एक होता है एम फेज़। आई फेज़ क्या हो गया, इंटरफेज। एम फेज़ हो गया माइटोटिक फेज़। ठीक है, आई फेज़ तीन तरह का होता है, G1, S, G2। एस फेज़ को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज़। इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज़। और सिंथेसिस फेज़ में क्या होता है, सिंथेसिस फेज़ में सबसे पहले तो डीएनए का सिंथेसिस होता है। और क्या होता है, जो ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है। क्योंकि जब यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस मतलब क्या, डीएनए का रेप्लिकेशन, एक डीएनए से जो दो डीएनए बनता है उसको उसी को सिंथेसिस बोलते हैं डीएनए का। तो उसके साथ साथ जब जो हिस्टोन्स बनता है उसको हम लोग रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये डीएनए बन गया तब फिर ये माइटोटिक फेज़ में क्या होता है, क्या क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज। ठीक, ये एनाफेज फिर टीलोफेज आता है। माइटोटिक फेज में क्या आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, तो ये चार, एनाफेज फिर ये टीलोफेज। तो इसके बाद क्या हो जाता है, फिर होता है हमारा साइटोकाइनेसिस। तब हमारा दो सेल रेडी हो जाता है। तो रेप्लिकेशन डिपेंडेंट मतलब क्या हो गया, जब सिंथेसिस हो रहा, जब रेप्लिकेशन हो रहा है तब जो प्रोटीन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या आता है, ये तो सबसे पहले इसमें पॉली ए टेल नहीं होता, पॉली ए टेल प्रेजेंट नहीं होता। पॉली ए टेल प्रेजेंट नहीं होने का मतलब क्या है कि पॉली मतलब हो गया मेनी, ए मतलब हो गया कि जो एडिनिन होता है, एडिनिन जो न्यूक्लियोटाइड है उसका, वो बहुत सारा एडिनिन जब जुड़ा हुआ होता है तो वैसा इसमें रेप्लिकेशन डिपेंडेंट में नहीं होता, बट रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट में ये पॉली ए टेल प्रेजेंट होता है। तो अब इसका टाइप्स देख लेते हैं कितना होता है रेप्लिकेशन डिपेंडेंट का टाइप्स। ये जो होता है, ये होता है H1, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, ये पांच तरह का, 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच तरह का हो गया रेप्लिकेशन डिपेंडेंट। और रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट में मतलब क्या हो गया, इसमें पॉली ए टेल प्रेजेंट नहीं है। और इसका टाइप्स अगर हम लोग देखें तो एक होता है H3.3, ये किसका है, जो H3 है इसी का एक पार्ट है। और दूसरा होता है CNEPA, ये भी H3 का ही एक टाइप है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप ऑफ H3 है, टाइप ऑफ H3 हिस्टोन प्रोटीन ही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे जो क्रोमैटिन में जो क्रोमैटिन बन रहा है, न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, तो वो कैसे बनता है। जैसे ये सब तो पांच तरह का हो गया रेप्लिकेशन डिपेंडेंट, मतलब जब रेप्लिकेशन हो रहा होगा तब इसका काम होएगा। तो कैसे होता है, जैसे ये डीएनए है, ठीक है,
तो इसमें ये सारा जो प्रोटीन है वो कैसे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो H3 और H4 है ये अलग अलग यूनिट है, ठीक है। H3 H4 अभी अलग अलग है, बट ये सबसे पहले H3 आया, H4 आया, H3 आया, H4 आया, ठीक है। तो ये 4 है, 1 2 3 4, ये 4 सेल है, यहाँ 4 प्रोटीन है। तो 4 प्रोटीन 4 है तो इसका टेट्रा सब जुड़ा हुआ है तो क्या बोलते हैं, टेट्रामर। तो टेट्रामर बनता है और फिर ये जाता है डीएनए में, ठीक है। तो ये जो डीएनए है इसके ऊपर 4 आ गया, H3H4 आया टेट्रामर के फॉर्म में। जो H2A और H2B है ये बन जाता है 2 यूनिट है, ठीक है, 1 और ये 2। तो ये 2 यूनिट है तो डाइमर के फॉर्म में तब ये जाता है। तो कितना डाइमर जाता है, 2 डाइमर। तो एक डाइमर ऊपर तरफ लग जाएगा, एक नीचे लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ऊपर वाला H2A H2B, नीचे वाला H2A H2B, ठीक है। तो ये डाइमर के फॉर्म में जाता है और ये टेट्रामर के फॉर्म। तो H3H4 जाता है टेट्रामर बन के जाता है। H2A H2B जाता है डाइमर बन के, और डाइमर कितना है, 2 है। तो ये कितना बन जाएगा, 1 2 3 4 6 7 8, टोटल कितना होता है, टोटल 8 यूनिट है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्टामर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं ऑक्टामर, ठीक है। तो डीएनए पे जाके जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन का कितना यूनिट जाता है, 8 यूनिट, इसके हम लोग बोलते हैं ऑक्टामर। तो ऑक्टामर में क्या आता है, H3H4 H3H4, ये तो गया आपका टेट्रामर के फॉर्म में। फिर जाता है एक H2A H2B, ये डाइमर के फॉर्म में। फिर H2A H2B, ये डाइमर के फॉर्म में। तो इस तरह का से जो हिस्टोन प्रोटीन है डिपेंडेंट वाला, वो डीएनए सिंथेसिस जब हो रहा होता है तब डीएनए के साथ जाके जुड़ता है, ठीक है।